डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम वृंदावन के पावन धरती से कर रहे हैं। ये वही धरती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का 5200 साल पहले जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं इस धरती पर की। ये ब्रजभूमि में वात्सल्य ग्राम का बहुत एक इम्पॉर्टेंस है। वात्सल्य ग्राम की एक्टिविटीज़ और दीदी माँ यहाँ पर खुद साक्षात्कार एक देवी के रूप में बैठी है और उनके छत्र छाया में हज़ारों और हज़ारों बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है और उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। तो मैं सबसे पहले दीदी माँ को इस स्टूडियो में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे इस स्टूडियो में आई और चर्चा हमारे साथ में करने के लिए आप तैयार हो गए। दीदी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और अभिनंदन करता हूँ। दीदी, सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि ये वात्सल्य ग्राम की स्थापना कब हुई और किस लिए की गई थी और यहाँ किस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही है आपके नेतृत्व में? रैना जी, आपका स्वागत है। सारे विश्व के लोगों को दिशा दे रहे हैं और वो दिशा अध्यात्म की, धर्म की, प्रेम की, करुणा की, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीने की है। और ये दिशा अगर जीवन को मिल जाए तो जीवन धन्य होते हैं। हमें भी दिशा मिली वात्सल्य ग्राम की और बढ़ने की। उसके पीछे कारण थे देश के अंदर जो 3 तरह की व्यवस्था है, अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम। जी जी। ये तीनों व्यवस्थाओं को अगर आप थोड़ी सी भी नज़दीक से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये व्यवस्था अपने आप में एक बड़े अधूरेपन को लिए हुए है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र छत और कपड़ा और रोटी के लिए जीना उसका उद्देश्य नहीं होता। हम देश के अंदर ऐसे बहुत सारे बालकों को, बहुत सारी महिलाओं और वृद्धों को देखते हैं जो बहुत ही रिक्तता से भरा जीवन जीते हैं। उन सबको देख के हमारे मन में एक कल्पना आई कि क्यों ना हम इन तीनों तरह के लोगों को एक परिवार के ताने बाने में बांध दें। जी जी जी। तो ऐसी कल्पना हुई कि एक परिवार होना चाहिए, वात्सल्य परिवार, जिसमें माँ है, मौसी है, नानी है, बेटे बेटियाँ हैं। कोई खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन भावों के रिश्तों से ये अगर अंतर्गुंफित हो जाएं तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य होगा जैसे कान्हा से उनकी देवकी छूटी तो उनको यशोदा माँ की गोद मिली। अगर कोई अपनी कोख वाली देवकी से वंचित हो तो उसे गोद वाली यशोदा तो मिले ताकि उसका बचपन कुंठित ना हो और वो बड़ा होके समाज को लौटा सके, क्योंकि लौटाता वही है व्यक्ति जो पाता है। अगर उपेक्षा मिलेगी, अगर दया भाव ही मिलेगा, अगर बेचारगी ही मिलेगी तो फिर वो कुंठित मन तो देने योग्य रह ही नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि जिस देश ने स्त्री को मातृसत्ता के पद पर प्रतिष्ठित किया वो देश नारी निकेतनों में समाधान ढूंढने लगा। जी जी। और हमारे अतीत के भारत में देखो, अगर जानकी जी को भी रहना पड़ा किसी वजह से तो वो नारी निकेतन में तो नहीं थी, वो तो वाल्मीकि जी के आश्रय में थी। वाल्मीकि जी के आश्रय में ऐसा वातावरण था कि उन्होंने वहीं लवकुश को जन्म दिया और लवकुश का ऐसा शिक्षा दीक्षा और विद्या हुई कि वो राजा राम की सभा में वो 6 और 7 वर्ष के बालक चुनौती दे सके। और अपने गायन से जब उन्होंने रामायण गाई तो पूरी सभा स्तब्ध थी और उन बालकों का स्वाभिमान देखते बनता था। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा। अगर कोई शकुंतला थी तो वो कण्व ऋषि के आश्रय में थी और कण्व ऋषि के आश्रय में ही, आश्रम में ही उस अंगूठी का निर्माण हो रहा था कि किसी भूले हुए दुष्यंत को उस अंगूठी की पहचान कराई जाए और उसे उसका अतीत याद दिलाया जाए और उसके उत्तरदायित्व का उसको बोध कराया जाए। भरत का प्रादुर्भाव यही वही हुआ। हम अतीत के भारत को देखते हैं तो वो हर बालक को स्वाभिमान देता हुआ दिखाई देता है। हाँ, महाभारत काल में कुछ अलग हुआ, कर्ण के साथ हुआ। जी जी। जन्म की
उस गोपनीयता की विवशता ने कुंती को मूक रखा, तो कर्ण को उसका सारा दुख और दंश झेलना पड़ा। एक गुणी व्यक्ति जब कुंठित होता है तो वो कैसे एक आसुरी ताकत के साथ जाकर खड़ा हो सकता है। ये हमने देखा कि जब कर्ण ने अपनी सारी निष्ठाओं को दुर्योधन के लिए समर्पित कर दिया, क्यों? क्योंकि समाज ने उसको बार बार उपेक्षित किया। जहाँ से प्यार की रसधार बहनी थी, वहाँ से जब उपेक्षा और प्रताड़ना मिली, तो वो गुणी व्यक्ति भी कुंठित होकर दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया और महाभारत की रचना होगी। जी 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 जी। कब तक हम अपने कर्ण और कबीरों को कुंठित करेंगे? दूसरा प्रश्न ये आया मन में। फिर ये देश पितरों का तर्पण करता है। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि दे के धन्य होते हैं, लेकिन जीवित माता पिता के लिए वृद्धाश्रमों की श्रृंखला खोल रहे हैं। हमारे आचरण में, व्यवहार में और हमारे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। हम विरोधाभासों के बीच में जीने वाले लोग बन गए कि हमारा वांग्मय यानी हमारा शास्त्र कुछ कह रहा है, हमारी परंपरा कुछ कह रही है, और उस परंपरा को भी, उस रिचुअल, उस कर्म कांड को भी हम उतना ही निभा रहे हैं जितना रोज नहा लिया, धो लिया, भोजन कर लिया। लेकिन मातृ सत्ता के प्रति संवेदनशीलता वो कहाँ है? अगर वो होती तो गंगा ऐसे प्रदूषित कैसे हो जाती? अगर वो संवेदना होती तो यमुना ऐसे उपेक्षित कैसे हो जाती? अगर वो संवेदना होती तो कल्प वृक्ष जैसी छाया देने वाले माता पिता वृद्धाश्रमों के अंदर मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे होते? अगर वो संवेदना होती तो माँ भारती ऐसे श्रीहीन कैसे हो जाती? इसका अर्थ है कि हमारी करनी और कथनी में फर्क है। अब उस फर्क को मिटाना तब संभव होगा जब हम ईमानदारी से स्वयं का आकलन करेंगे। हमने जब देखा कि ये जो स्थितियां हैं बहुत पीड़ा देती हैं, बहुत वेदना देती हैं। लोग कहते हैं दीदी माँ आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मुझे तो कहीं से प्रेरणा नहीं मिली, मुझे तो वेदना मिली, मुझे तो दर्द मिला। जहाँ भी झांक के देखा वहीं दर्द मिला। हमारी व्यवस्थाओं ने हमें दर्द दिया। मैं पंजाब के क्षेत्र में प्रवास कर रही थी, उस समय देश के अंदर विचित्र वातावरण था, वहाँ पर भी बड़ा विचित्र वातावरण था। देश के अन्य कोनों में जाकर देखा कैसे कोई नक्सलाइट हो गया, कैसे कोई आतंकवादी हो गया। जब उनसे वार्तालाप की तो पता चला कि उनका बचपन बीता रिश्तेदारों की गालियां खा खा के, क्योंकि माँ पिता का साया सर पे नहीं था। समझ में आया कि जड़ कहाँ है। बीमारी की जड़ नहीं तलाशोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। फिर मुझे लगा कि कभी ईश्वर ने सक्षम बनाया तो हम उन बच्चों के लिए काम करेंगे जिनको अपनों ने छोड़ दिया या अपने छूट गए। कौन संभालेगा? जिनके अपनों ने छोड़ दिया और अपने छूट गए। कौन आशीर्वाद देगा? जिनको अपनों ने छोड़ दिया और अपने छूट गए। ऐसे तीन तरह के लोग एक छत के नीचे जिएंगे, जूझेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्यार करेंगे, रिश्ते कायम होने चाहिए। तो मैं सफल हो गई। प्रयोग ऐसा था कि इसको किसी दूसरे के हाथ में छोड़ नहीं सकती थी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। मेरा सार्वजनिक जीवन था, बहुत सार्वजनिक जीवन था जी। मैं एक दिन में 20-20 सभाओं को संबोधित करती थी। मुझे लगता था कि हिंदू का स्वाभिमान जागे, गौरव जागे, हम अपने देश के प्रति भूमिका अच्छी निभाएं, और हमारे जिनकी आप अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे वो तीर्थ स्थल हमारी ऊर्जा के केंद्र और प्रेरणा के केंद्र बनना चाहिए। तो मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगी हुई थी जी। लेकिन जब ये प्रश्न, यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हुआ तो किसी दूसरे को तो नहीं जिम्मेदारी दे सकती थी। इसलिए मैंने स्वयं को इसके लिए निश्चित किया कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन में से कुछ समय निकाल के इस प्रयोग को करती हूँ। हमने ये प्रयोग दिल्ली में किया और हमने देखा कि एक माँ जब एक बच्चे का लालन पालन करती है तो उस बच्चे की शक्ल वैसी हो जाती है जैसी उसकी पालने वाली माँ की शक्ल है। प्यार का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो पति पत्नी बहुत आपस में प्यार करते हैं ना, उनकी भी शक्ल मिलने लग जाती है। लोगों को लगता है जैसे भाई बहन तो नहीं है जी। तो इतना बड़ा प्यार का प्रभाव पड़ता है। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ के अपनी कोठड़ी में कैद कर लेता है और उसके कान में गुनगुनाता रहता है और धीरे धीरे वो कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। इतना बड़ा असर होता है।
अगर कोई ऐसा संसारी व्यक्ति भी किसी साधु की शरण में आके रमने लग जाता है ना, तो उसके चित्त की भी साधुता जाग जाती है। इसलिए हमको लगा कि ये प्रयोग करने जैसा है, और ये प्रयोग हुआ। अब 22 वर्ष हो गए मुझे इसको इस प्रयोग को करते, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ देश की सरकारों को भी, देश को भी, देश के बाहर भी, कि आपको 3 तरह के लोगों व्यवस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छत के नीचे भावनाओं के रिश्तों के साथ आप एक स्वस्थ संतानों को तैयार कर सकते हैं। ऐसी संतानें जो स्वयं के लिए नहीं, अपनों के लिए जीने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। ऐसी संतानें जिनके बचपन के मन में ही परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है और देश को क्या देना है, क्योंकि देश हमें सब कुछ देता है। तो उस दृष्टि से बिना किसी कुंठा के और बेचारेपन के, आप देखेंगे कि अनाथ आश्रम में हमारे बालक का जन्मदिन है, हम वहाँ गए और जाके हमने कपड़े बांटे और हमने वहाँ पे खाना भोजन बांटा, वो उन्होंने ऐसे फैला फैला के लिया। पूरी व्यवस्था जो इंसान के स्वाभिमान को कुचलती है, ये कोई दया कल्याणकारी नहीं है। ये एक व्यक्ति को बेचारा बनाती है, दूसरे व्यक्ति को दाता बनाती है। और रोटी देना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना ये बड़ी बात। और हमारी वैदिक संस्कृति में बेचारे कभी तैयार ही नहीं किए जाते थे। हम कभी लौकिक चीज़ों के लिए देवी देवताओं के सामने गिड़गिड़ाते ही नहीं थे। हम लोग कहते थे कि पुरुषार्थ के बल पर भाग्य की खेती होती है, मेहनत करो, जो चाहो सो पाओ। परमात्मा के सामने तब सामने खड़े हो जाओ कि प्रभु आपके साक्षात्कार के बिना सब कुछ पाके भी मैं अधूरा हूँ, इसलिए मुझे पूर्णता चाहिए आपसे। मुझे आपसे कार चाहिए, कोठी चाहिए, नौकरी चाहिए, ये भगवान से हम कभी मांगते नहीं थे। तो वो इतनी जाज्वल्यमान संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमने तो उसी के सूत्र पकड़ लिए। मैंने कुछ नया नहीं किया। इस संसार में कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ नया कर ही नहीं सकता। वो जो भी करेगा भारत के अतीत में से ही मिली हुई कोई दृष्टि होगी जिसको वो नए रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो मुझे भी अतीत के भारत में दिखा वात्सल्य, और मुझे लगा कि आज के युग में इसके प्रयोग की ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से ये वात्सल्य की सृष्टि आपके सामने साकार है। दीदी माँ, यहाँ पर युवाओं की ज़्यादा संख्या है वात्सल्य ग्राम में कि वृद्धों की ज़्यादा संख्या है? बच्चों की ज़्यादा संख्या है, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में बेटियां छोड़ी जाती हैं, बेटियां मारी जाती हैं, और बेटियां ही कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंकी जाती हैं। यहाँ वो बेटे छोड़े जाते हैं जो विकलांग होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ अभाव होता है, और वो बेटे यहाँ पर जो है बड़ी छोटी संख्या है। बेटे तो नहीं छोड़े जाते, बेटियां ही छोड़ी जाती हैं। और बेटियां इसलिए छोड़ी जाती हैं कि बेटियों को समाज स्वयं ही रोग मानता है, और संपन्न समाज इस तरह मानता है। ये देश का दुर्भाग्य है। लोग बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि चौथी बेटी मैंने मारी, उसके बाद 5वीं बार मुझे बेटा प्राप्त हुआ। ये है समाज का सच। इसलिए यहाँ वृद्ध कम हैं, और युवा बहनें तो स्वेच्छा से जिन्होंने जीवन दान किया है वो हैं, लेकिन वो भी हैं जिनको कोई ना कोई मजबूरी रही, लेकिन सर्वाधिक संख्या बेटियों की है। तो दीदी माँ, इनको हम पढ़ाई के साथ साथ में कुछ स्किल सेट्स, ऐसे कुछ एजुकेशन दे रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर आगे कुछ कमाए या अपना गृहस्थ बिताए? जी हाँ, उनको जो भी बच्चा जिस तरह की एजुकेशन चाहता है वो दी जाती है। जी। अगर वो पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं है तो फिर उसको छोटा मोटा कोई बिजनेस करवा के दिया जाता है। और मुझे बड़ा गौरव है कि वात्सल्य का सबसे पहला बेटा, उसके पास ये जो पतंजलि की C&F की है, तो वो दिल्ली में सर्वाधिक, सभी 7 जोन में सर्वाधिक अच्छा कर रहा है। अच्छा, सबसे नंबर 1 है जी। और किस तरीके के छोटे छोटे व्यवसाय इनको दिए जाते हैं? वो तो जैसे अभी तो बच्चे सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि 22 वर्ष हुए हैं, तो बच्चे जो है कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेटियां सब पढ़ने के लिए 12th के बाद कर रहे हैं। जी। जो बेटियों को पढ़ने में रुचि नहीं थी उनका विवाह करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो कैरियर बनाने के बाद ही शादी करें। जी दीदी माँ, एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा और हमारे दर्शकों के मन में भी ज़रूर ये आ रहा होगा कि जो सनातन धर्म की जो पद्धति थी भारत में, कोई आज तो पूरा संसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस पर बट गया है, और इसी पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जबकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेदांता पढ़ते हैं, तो वहाँ हिंदू वर्ड कहीं नहीं है,
वहाँ बाकी वर्ड्स कहीं नहीं दिखते हैं। तो सनातन है, सनातन प्राचीन है सब, वो आज कहीं ना कहीं हद तक उसकी छवि भी खराब की गई है भारत में, और बहुत अच्छे तरीके से और ओरिजिनल वे में लोगों तक उस पद्धति को नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोग। तो इसमें क्या कारण हुआ है? अगर इसको हमें अब ठीक करना हो दीदी माँ, तो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमारे को? देखिए, मैं थोड़े में बताती हूँ कि सबसे बड़ा कारण है आत्महीनता का शिकार हो गया ये देश, और इस कारण का निवारण है आत्मगौरव। आपका जो श्रेष्ठ है वो बहुत अद्भुत है, वो दुनिया को देने लायक है और अपने जीवन में भी धारण करने लायक है। लेकिन बहुत कुछ है जो काल के प्रभाव में प्रदूषित हो गया। जैसे गंगोत्री से निकली गंगा कितनी स्वच्छ पवित्र है, लेकिन काशी तक पहुँचते पहुँचते कितना प्रदूषण पैदा होता है और उसका प्रक्षालन करना होता है। इसी तरह सनातन की परंपरा बहुत प्राचीन है, और जब वो प्रारंभ होती है हुई तो कितनी निर्मल और पवित्र, लेकिन इतने लंबे काल के प्रभाव ने उसमें प्रदूषण पैदा किया है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं हमारे देश के अंदर जो अप्रासंगिक हैं, उनको उसी तरह त्यागना चाहिए जैसे वृक्ष अपने पीले और मरे हुए पत्तों का त्याग कर देता है, नई कोपलों के लिए जगह देता है। और वो पवित्र परंपराएं जो एक मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हैं, सृष्टि के लायक बनाती हैं, उसका अनुगमन करना चाहिए। इस देश के अंदर आज़ादी के पहले गुलामी के काल में अगर किसी बात के लिए बहुत कोशिश की गई, वो यही कोशिश की गई कि हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ऐसे कुचल दिया जाए जैसे बुलडोजरों के नीचे पत्थरों को कुचल दिया जाता है। उस स्वाभिमान को कुचला गया, गुरुकुल की परंपराओं को नष्ट किया गया। नहीं तो ये भारत में कोई निरक्षर नहीं था और कोई भिखारी नहीं था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंग्लैंड में पड़े दस्तावेज बता रहे हैं। इस देश के अंदर चर्चा चलती है कि स्त्रियों को शिक्षा के जगत में या ज्ञान के जगत में अधिकार नहीं है। सर्वाधिक ऋचाएं वेद की स्त्रियों ने रची। इस देश के अंदर आचार्य स्त्री रही। लोपामुद्रा का, गार्गी मैत्री का आप स्मरण करोगे, मंदालसा का स्मरण करोगे तो आपको गौरव होगा, कदाचित नारी जाति को भी इससे गौरव होगा। जी। लेकिन पूरा देश के अंदर वातावरण ऐसा बना कि स्त्री जो है वो चूल्हे चौके तक की सीमा तक उसकी सीमा है, वो बेचारी है और उसको बेचारा बनाया गया। अब बेचारी ने बेचारे पैदा कर दिए, और बेचारे जो हैं 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभिमान उनका छीन लिया गया। आप ये तो मानोगे कि व्यास जी का अंश असफल हो गया जी। जब एक स्त्री भय से आंखें बंद करती है तो अंधे पुत्र की माँ बनती है, और एक स्त्री भय से पीली पड़ती है तो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की माँ बनती है। और एक स्त्री जो ये जानती थी कि मैं योग्य नहीं हूँ इतने श्रेष्ठ पुरुष के संसर्ग की, लेकिन फिर भी मुझे ये अवसर है, इतनी श्रद्धा से उसने व्यास जी को स्वीकार किया कि उसने विदुर जी महाराज का उसकी कोख से जन्म हुआ। पिता एक थे, परम पुरुष थे, पर वो भी असफल हो गए, क्योंकि जिस कोख के अंदर बीजारोपण हुआ उस कोख की जो स्वामिनी थी उसकी मानसिकता में डामाडोलपन था, वो स्वस्थ मानसिकता नहीं थी। तो फाउंड्री है जो टकसाल है जो मनुष्यता की, अगर वो बेचारी बनाई जाएगी तो परिणाम जो सामने है वो यही होगा। तो अतीत के भारत के बाद अगर आज आप खड़े हो जहाँ यहाँ आप देख रहे हो, गुलामी के काल में संत शक्ति और नारी शक्ति इन दोनों को पीछे धकेला गया, उसका दुष्परिणाम ये आत्महीनता आई। और मुझे लगता है कि अब देश के अंदर आप सब लोग जिस तरह दिशा के माध्यम से और एक वातावरण पैदा कर रहे हैं, ये आत्म गौरव का वातावरण, ये निश्चित रूप से हमें बहुत ऊंचा लेके जाएगा। हमें खुले दिल का होना चाहिए, जो संसार का श्रेष्ठ है हम उसे स्वीकारें, और जो हमारा श्रेष्ठ है वो हम संसार को बांटें। जैसे कि पश्चिम की स्वच्छता को यहाँ लाएं और भारत की पवित्रता को पूरे संसार में पहुँचाएं। ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका पेट भूखा है तो आपको आत्मा की भूख पैदा हो नहीं सकती। उसको रोटी दिखती है एक भूखे को, भले किसी प्रेमी को पूर्णिमा का चंद्रमा प्रेमिका का मुख दिखता होगा, पर एक भूखे को वो रोटी ही दिखेगा। और अगर देश भूखा है, अगर बच्चों के पास स्कूल नहीं है, अगर हमारे पास सड़कें नहीं हैं, अगर हमारे पास पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं है, तो हम ये अधिकार ही नहीं रख सकते
कि हम उनके सामने परमात्मा और आत्मा की बातें करें। तो हमें पुरुषार्थ का भरोसा ना रह गया और हम जो है भाग्य के भरोसे बैठ गए, आलसी और प्रमादी बने। एक मलूक दास, एक परमहंस, उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये एक परमहंस तो कह सकता है, पर समाज अगर इस रास्ते पे चला तो उसकी वही दशा होगी जो हमारी हुई। हमारी दशा ये हुई कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और अब देश को दुविधा से बाहर आना चाहिए। अब सनातन ये तो नहीं कहता कि परमात्मा के लिए सब छोड़ दे। सनातन कहता है कि एक व्यक्ति एक बीज होता है, वो जब पृथ्वी के भीतर जाता है तो उसमें दो अंकुर निकलते हैं। एक अंकुर धरती छूता है और दूसरा अंकुर आसमान छूता है, और जो जितना नीचे उतरेगा दूसरा उतना ही ऊंचा उठेगा। इसलिए हमारी आंतरिक गहराइयाँ और हमारी बाहरी उपलब्धियाँ ये साथ साथ होना चाहिए। तो वो आज वो दिन हम देख रहे हैं कि देश उस गौरव को प्राप्त करे और ये सारी कल्पनाओं में ही ना रहे, उस कल्पनाओं को जो है साकार करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, व्यवहार में लाना होगा। हम क्यों ये सब हुए, क्या कारण है? कदाचित हमारी असफलताएं और हमारे दुख, हमारे असंतोष, कारण कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। और हम स्वयं ही अगर दर्द है, हम स्वयं ही दवा भी बन सकते हैं। दीदी माँ के साथ में अभी तक हमने वात्सल्य ग्राम के बारे में जाना और सनातन पद्धति और सनातन धर्म के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं।